तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा शुरू करेंगे हम लोग? प्रश्न नंबर 7। तो क्या शुरू किया जाए? प्रश्न नंबर 7 चाहते हैं आप लोग शुरू किया जाए? तो चलिए हम लोग अब करते हैं क्या शुरू। प्रश्न नंबर 7, क्या बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। भाई क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए ना, वृत्त की बात की जा रही है। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि वृत्त के लिए कैसे निकालेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब एक हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए। सर्किल बनाएंगे एक वृत्त। भाई सर्किल में तो वृत्त ही होता है। चलिए अब वृत्त बनाएंगे, रहा वृत्त का केंद्र और यहाँ से हम लोग खींचेंगे व्यास वृत्त का। वृत्त के केंद्र को सी माना, सी फॉर सेंटर, और ये भी वृत्त का व्यास हो गया। ठीक बात है। अब चलिए कि यहाँ पर हम लोग जो है करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो है वृत्त का क्या है, ये भी वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये भी वृत्त का व्यास है और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं क्या कि जिसका भाई केंद्र और क्या जिसका केंद्र क्या है सी और निर्देशांक कितना है 2, -3 है। ठीक बात है। यहाँ तक क्या समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा हाँ सर समझ में आया। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है कि क्या देखिए कि माना कि बिंदु, ठीक है, बिंदु ए के है ना निर्देशांक किसका? भाई ए का ही तो निर्देशांक ज्ञात करना, तो ए का ही ना मानेंगे। माना बिंदु ए के निर्देशांक, भाई जिसका ज्ञात करना उसी का ना मानेंगे। क्या माना? यस का वाई है। किसका? बिंदु ए का निर्देशांक एक्स का वाई है। बात तो समझ पाए होंगे आप लोग कि बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, यस का वाई है। अब रख लेते हैं कि बी का 1, 4 हो गया। सेंटर केंद्र का आपको पता है 2, -3 है और यहाँ पर जो है ए का यस का वाई मान लिया हम लोगों ने। इतनी बात तो आप लोगों को भी समझ में आई होगी। ठीक बात है जी। चलिए अब आगे हम लोग लगाते हैं कि आगे जो है मध्य बिंदु का वही नियम। भाई मध्य बिंदु का नियम, पिछला क्वेश्चन मध्य बिंदु का नियम था, ये भी वही मध्य बिंदु का नियम लगेगा। भाई केंद्र तो व्यास का बीचों बीच वाला ही ना होता है। जो केंद्र होता है व्यास के बीचों बीच होता है। ठीक बात है ना, केंद्र व्यास के बीचों बीच होता है यानी मध्य में होता है। जब मध्य में केंद्र है तो निर्देशांक मध्य बिंदु का। चलिए फिर वही x1 + 2/2 वाला, ठीक ना, क्या कि x1 + 2/2 वाला लगाएंगे और y1 + y2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, x1 + 2/2 y1 + y2/2 ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता। चलिए समझ गए होंगे आप लोग बात को कि x1 x और x2 1/2, y1 देखेंगे y हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2। बराबर कर लीजिए केंद्र का निर्देशांक 2, -3 क्योंकि भाई बीचों बीच था केंद्र ना मध्य बिंदु था। भाई केंद्र ही तो मध्य बिंदु था इसलिए यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक ना। अब x + 1/2 जो है बराबर हो जाएगा 2 के और y + 4/2 ये बराबर हो जाएगा किसके? -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक बात है जी। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कि पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर। अब यहाँ सॉल्व करते हैं कि x + 1/2 2 बल्कि 2 के बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक बात ना, तेरे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x + 1 4 - 1 तो x बराबर 3 हो गया। ठीक बात, देखिए कितना आसान सवाल है। y + 4 कितना 2 था, 2 का गुणा 2 तो यहाँ -6 हो गया, तो -6 और -4 तो y का मान कितना आ गया -10 आ गया। ठीक बात है, y का मान कितना आ गया -10 आ गया। अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए तो मान तो निकल ही चुका है ना भाई, मान निकल चुका है। अतः लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि अतः बिंदु ए के क्या निर्देशांक, किसके निर्देशांक? बिंदु ए के निर्देशांक। भाई क्या क्या दिए बिंदु ए के निर्देशांक? देखिए वो जो आपका मान आया एक्स वाई का वही लिखना है और क्या कि 3, -10। बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 हैं। तो निश्चित ही आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रहा आंसर। जो है ध्यान से वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा पढ़िए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पढ़िए और अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8 कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P जो है रेखाखंड कहाँ पर AB पर स्थित हो। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है,
अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि इसका सॉल्यूशन असल में है क्या। ठीक बात है, चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन कि बिंदु ए बी क्रमशः, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, बिंदु ए, इधर क्या लिखेंगे बिंदु बी। अब ए का जो मान है ना -2 -2, और जो बी का मान है कितना है 2 -4 है। ठीक है, बी का मान जो है 2 -4 है। ठीक बात है जी। चलिए शुरू करते हैं आगे कि हम लोग आगे क्या करेंगे, इसका वो ध्यान देना है। ए पी कितना दिया है 3/7 क्या दिया है ए बी। ठीक है, जो ए पी है 3/7 ए बी है। ठीक बात है। चलिए अब ए पी बटे ए बी करेंगे। अगर बी को नीचे लाया जाए ए बी को तो क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ठीक ना, अगर नीचे लाएंगे 3/7 हो जाएगा। अब भाई ए पी जो है, अब ए बी 7 है, ए बी 3 है। जैसे पूरा अगर आप देखेंगे पूरा ए बी है, पूरा ए बी कितना है 7 है। ठीक है, अब कोई मान लीजिए अगर यहाँ पर एक बिंदु P अगर रख दिया जाए, यहाँ मान लीजिए बिंदु P है। ठीक है, तो ए हिसाब से आप देखेंगे कि ए पी कितना है 3 है, तो जो बचा हिस्सा कितना हो 4 होगा ना। पूरा 7 है, एक हिस्सा 3 है, तो बचा हिस्सा कितना 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 से 3 घटाएंगे, अगर 7 से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 बचेगा। ठीक है ना, यानी ए पी 3 हो गया, पी बी 4 हो गया, क्योंकि ए बी पूरा 7 था। ठीक बात है, तो यहाँ से आप लोग समझेंगे आगे, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक बात है ना जी, कि ए पी बटे पी बी। ठीक है, ए पी बटे क्या कह सकते हैं, ए पी बटे पी बी कितना कह सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 3/4 कह सकते हैं। भाई 3/4 ही तो है ना, ए पी 3 है, पी बी 4 है, तो दोनों मिला कितना 3/4 कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे कि आगे का मैटर क्या कि x1 -2 हो जाएगा, y1 भी -2 हो जाएगा। ठीक है, और x2 देखेंगे आप लोग तो x2 2 हो जाएगा और y2 -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। और आगे देखेंगे कि m1 हमारा 3 है और m2 हमारा कितना 4 है। भाई ए पी का जो मान है वो m1 है, पी बी का जो मान है वो m2 है। ठीक ना, वो m2 है तो m1 3 हो गया, m2 4 हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो है बिंदु कौन सा, आप देखेंगे यहाँ पर बिंदु कौन सा, बिंदु P है ना। बिंदु P के क्या निर्देशांक, किसका निर्देशांक बिंदु P के। भाई ज्ञात तो करना ना बिंदु P का निर्देशांक, जिसका ज्ञात करना वही ना ज्ञात करेंगे। बिंदु P का निर्देशांक चलिए कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। भाई आपको तो पता है ना फार्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे कि m1 का मान भर देते हैं, m1 का मान 3 है। ठीक है, और x2 भर देते हैं जो को 2 है, m2 का मान 4 है और x1 भर देंगे यहाँ पर। ठीक है, x1 कितना भर देंगे -2। फिर आगे m1 प्लस m2 है तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर m1 का मान भर देंगे 3, y2 भरिए भाई माइनस कितना 4, m2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y1 भरेंगे कितना -2। ठीक है, और m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाई उसको सही कर लीजिए, 4 गुणे -2 था वो, बाकी m1 प्लस m2 3 प्लस 4। ठीक ना, आगे देखेंगे कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे 6 हो गया, प्लस आगे देखेंगे, चलिए फिर से लिख लेते हैं कि 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, माइनस अब आगे देखो अच्छा -12। ठीक है, 4 तिया -12 है, प्लस माइनस फिर -8 और बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो भाई 8 से 6 घटाया तो -2/7 हो जाएगा, और 12 8 -20/7 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपको ज्ञात करना था निश्चित ही आप समझ पा रहे होंगे कि आपका आंसर आपके सामने आ गया क्या कि -2/7 -20/7। अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, भाई लास्ट में हम लोग हिंदी लिखेंगे ना कि अतः बिंदु किसका, बिंदु P के क्या निकालेंगे भाई, बिंदु P के कि निर्देशांक, किसके बिंदु P के निर्देशांक क्या क्या है बिंदु P के निर्देशांक, तो आपके सामने है -2/7 -20/7 हैं। ठीक ना, तो बिंदु P के निर्देशांक इस तरह आ चुका है, ध्यान से देखिए आंसर ये है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत ध्यान से देखिए इसको। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10 की एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में क्या 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 हैं। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। किसका निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। किसका चाहिए भाई? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। बना लेते हैं एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मगर कोण का 90 मत कहिएगा भाई। विकर्ण जरूर 90 में प्रक्षेद करते हैं समचतुर्भुज के, लेकिन सारी भुजाएं भी इक्वल होती हैं समचतुर्भुज की, ठीक है। निर्देशांक लिख लीजिए कि 3,0 लिख लीजिए, 4,5 लिख लीजिए, साथ में देखिए -1 कामा क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, और क्या लिख देंगे? -2 कामा -1 लिख देंगे भाई। ये तो समचतुर्भुज के सारे निर्देशांक हम लोगों ने लिख दिया। अब ये रहा विकर्ण, जिसको AC क्या बोलेंगे? विकर्ण को विकर्ण AC, इधर से विकर्ण BD है भाई। इधर से विकर्ण AC है और उधर से विकर्ण BD है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो है समचतुर्भुज के लिए जो हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, उसके लिए क्या कि समचतुर्भुज, क्या समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। क्या होता भाई कि 1/2, क्या कि 1/2 गुणे भाई 1/2 गुणे क्या होगा? बढ़े आगे, चलिए 1/2 गुणे क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि 1/2 गुणे विकर्णों का क्या गुणनफल होता भाई। क्या होता है भाई? 1/2 गुणे विकर्णों का क्या होता है? गुणनफल होता है। अब विकर्ण तो आपको पता है AC BD है, यानी AC का मान निकाल लीजिए, BD का निकाल लीजिए, 1/2 गुणा करिए आंसर आ जाएगा। चलिए कि समचतुर्भुज फिर से लिखेंगे कि समचतुर्भुज क्या? समचतुर्भुज ABCD, कौन सा? ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AC और BD। 1/2 गुणे क्या? AC गुणे BD। इसका मतलब दूरी सूत्र करके AC का मान निकालेंगे और दूरी सूत्र से BD का मान निकालेंगे, रख के गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1/2 में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब AC के लिए हम लोग देखते हैं। किसके लिए? AC के लिए, है ना, कि A का मान कितना है? 3,0 है, ठीक है। C कितना है? तो आप कहेंगे कि -1,4 है भाई। -1, कितना है? 4 है। अब दूरी सूत्र यूज करते हैं, आप लोग पहले ही पढ़े हैं, है ना। अंडर रूट में क्या होगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर। भाई माइनस फार्मूले का और माइनस -1 में -1 प्लस हो गया था। 3 × 4 का स्क्वायर हो गया और ये -4 का स्क्वायर हो गया, ठीक बात है। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, अब -4 का स्क्वायर भी प्लस ही 16, क्योंकि माइनस स्क्वायर तो प्लस होगा ना। तो कड़ी 32, अब 32 का जो है हम लोग करेंगे खंड। क्या करेंगे 32 का भाई? तो 32 का खंड करेंगे कि 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और दूना हो जाएगा 32। जोड़ा बना लेंगे, देखिए जोड़ा बन गया, यानी कि 2 1 निकलेगा, फिर 1 2 निकलेगा, यानी हो गया आपका 2 दूना 4 कड़ी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 कड़ी 2 हो जाएगा भाई। AC का मान 2 दूना 4 और कड़ी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा भाई। वो कड़ी 2 लिखा है, 2 गुणे 2 कड़ी 2 है वो, ठीक है। तो 4 कड़ी 2, AC बराबर कितना है? 4 कड़ी 2। अब BD के लिए सेम पैटर्न हम लोग BD के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? BD के लिए। चलिए BD के क्षेत्रफल के लिए हम लोग करते हैं। BD के लिए क्या होगा? अच्छा BD की दूरी के लिए, मिस्टेक, BD की दूरी के लिए तो B का निर्देशांक ये लिखेंगे 4,5 और D का निर्देशांक लिखेंगे -2, -1, ठीक है। अब हम लोग जो है दूरी सूत्र का यूज करेंगे BD के लिए। किया जाए दूरी सूत्र, चलिए कि 4 माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी 4 + 2 भाई। फार्मूले का एक माइनस, एक -2 का माइनस, तो 4 + 2 हो जाएगा। और 5 और माइनस माइनस +1 भाई, वो भी +1 हो जाएगा, एक फार्मूले का एक -1 का। अब 4 2 6 का स्क्वायर, 5 1 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 6 का 36 हो गया और 6 6 का यहाँ भी 36 हो गया। चलिए तो आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो 36 और 36 भाई सबको पता है कि BD का मान अब यहाँ कड़ी 72 होने वाला है। अब 72 का खंड करना होगा, जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं इसको? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 से काटा 36 बार हुआ। और फिर यहाँ से बहुत आसान है ना कि आप 2 गुणे 36 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 गुणे 36 लिख लीजिए, 36 का वर्गमूल निकाल देंगे। 36 का वर्गमूल सीधे सीधे हम लोग को पता है 36 का 6 होता है और कड़ी 2 लिखा जाएगा, 6 कड़ी 2 मात्रक हो जाएगा। देखिए अब AC का मान निकल गया, BD निकल गया। अब हम लोग बहुत आसानी से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे? 1/2 गुणे AC गुणे BD से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि समचतुर्भुज, क्या? समचतुर्भुज, कौन सा समचतुर्भुज है? AC ABCD, कौन सा? ABCD। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल देखेंगे, फार्मूला है 1/2 गुणे AC गुणे BD। 1/2 गुणे AC गुणे क्या है? BD है। तो AC का मान भर दीजिए आप। AC का मान क्या भरने वाले हैं आप लोग? तो AC का मान भर दीजिए 4 कड़ी 2। क्या भरेंगे AC का मान? 4 कड़ी 2।
अब बी डी का मान भर दीजिए। तो बी डी कितना है आपका 6 का 2, कितना हो जाएगा बी डी 6 का 2, ठीक है। अब चलिए आगे कि 2 से अब यहाँ देखिए कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 हो गया, ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 का 2 ये क्या हो गया, ये 2 का 2 हो जाएगा आपका, और बाकी 6 भी आगे है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे बहुत ध्यान से करना होगा आपको, ठीक है। कड़ी कड़ी 2, एक 2 यहाँ का, एक कड़ी कड़ी मिलके 2 और एक 6, ठीक है। तो 2 छक्का 12 दूना 24 वर्ग मात्रक, कितना वर्ग मात्रक भाई, वर्ग मात्रक लिखाएगा क्योंकि क्षेत्रफल था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख लीजिए इस सवाल को कॉपी में, पेपर में आने की पूरी एक तरह से कर सकते हैं, संभावना भी है कि आ सकता है पेपर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से लिखना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, लगातार पढ़ाई करनी, रिवीजन कई बार करना। हो सकता है आपको ये दिख नहीं रहा लास्ट पॉइंट का, चलिए फिर से लिख देते हैं इसको। लास्ट पॉइंट जो आपको दिख नहीं रहा ना, इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं। क्या वही चीज़ जो हमने लिखा था वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं होने वाला है यहाँ पर। जो हम लोग लिखे थे वही लिखने वाले हैं, ठीक है। जो हम लोग लिखे थे उसी को हम लोग फिर से एक बार लिख देते हैं। क्या शायद नीचे तक दिख नहीं रहा था, तो ये 2 यहाँ पर देखिए, 1 2 बाहर निकल गया, फिर 1 2 बाहर निकल गया, और यहाँ कड़ी 2, ठीक है। तो यहाँ गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 4 कड़ी 2 ऊपर ऑलरेडी हम लोग लिखा है, चूँकि दिख नहीं रहा था हम लोग लिख दिया उसको। तो फिर ध्यान से वीडियो देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए।